Good morning, dear students. I am Sandeep Mili, your math teacher from Sardar Patel Public School, Kattaragan. Today will we continue exercise 5.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, मैंने करवा दिया था आपको, फिर से मैं समझा देता हूँ क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर एडजेसेंट एंगल, कि आपको ये फाइंड करना है कि जो फिगर हमें दी हुई है उन फिगर में से कौन सी फिगर एडजेसेंट एंगल है या कौन सी नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है कि वन कॉमन वर्टिक्स और वन कॉमन आर्म, कि एक ही वर्टिक्स के ऊपर, कि जैसे ये है इस वर्टिक्स के ऊपर ही कोई टू एंगल बने हुए होंगे तो वो तो क्या होगा, एडजेसेंट होगा, और जो नहीं बने हुए नहीं होगा। तो फर्स्ट में तो वन ही वर्टिक्स है, सेकंड जो दिया हो उसमें देखो एक तो ऐसे और सेकंड ऐसे, टू ही वर्टिक्स है इसमें, कि इसका अलग वर्टिक्स है इसका अलग है, मीन्स दोनों में कोई एडजेसेंट एंगल नहीं है। और थर्ड में वन है, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लाइनियर पेयर एंगल। लाइनियर पेयर एंगल मीन्स कि कोई भी टू एंगल है दोनों को सम करना है और उसका एडिशन कितना चाहिए, 180। तो फर्स्ट देखो सेकंड में फर्स्ट ऐसे दिया हुआ है कि 90 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मीन्स ये कौन सा है, लीनियर पेयर एंगल है, कि दोनों एंगल का सम 180 आ जाएगा तो लीनियर पेयर एंगल है, वरना नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें 135 डिग्री प्लस 60 डिग्री ही दिया हुआ, दोनों को प्लस करेंगे 195 डिग्री आएगा, मीन्स ये लीनियर पेयर एंगल नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि सेकंड में आपको ऐड करके चेक करना है, जिसका सम 180 आ जाएगा वो तो लीनियर पेयर एंगल होगा और जिसका सम 180 नहीं आएगा वो नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देखो ऐसे कुछ फिगर दी हुई हैं, इसमें आपको ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखो ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे कि या तो आप कोई भी टू लाइन इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट के ऊपर, कि जिसमें एक्स बनता है उसमें अपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एक्स ही बन रहा है, तो इस एंगल के एक की देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक, जो अभी 5.2 में आएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स ऐसी टू लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और इस वर्टिक्स पे अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बट वो तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम कौन से एंगल से करेंगे, लीनियर पेयर एंगल से करेंगे। ये देखो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक एंगल ये बना रहा है एक ये बना रहा है, मीन्स दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 क्यों होगा, कि कौन से एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, कि जो ए और 90 डिग्री है ये एक ही लाइन के ऊपर टू एंगल है तो लीनियर पेयर एंगल है, तो उनका सम 180 होगा। तो माइनस कर देंगे, एक की वैल्यू तो यहीं रह जाएगी, 90 को इधर लाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ये तो एक की आ गई 90 डिग्री होगी। अब देखो ए और बी दोनों कौन से हैं, लीनियर पेयर एंगल, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा कि ए और बी हैं वो दोनों लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। तो आगे राइट कर देंगे सेकंड, ये तो फर्स्ट की वैल्यू आ गई ए की, बी में क्या हो जाएगा कि बी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, बी प्लस 90 इक्वल टू 180, क्योंकि ए की वैल्यू तो 90 आ गई, ए और बी क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 90 डिग्री इसकी आ जाएगी, तो ये बी आ गया 90 डिग्री। उसके बाद बी और सी क्या है, लीनियर पेयर एंगल, कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होगा, कि लीनियर पेयर एंगल है, ये भी लीनियर पेयर। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू आ गई 90, कि 90 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सी की साइड, इसकी साइड चेंज कर दो 90 की, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। मीन्स हमने किस एंगल से किया, कि लीनियर पेयर एंगल वाला, कि ये एक लाइन है इसके ऊपर दोनों एंगल हैं, दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये तो था लीनियर पेयर एंगल से। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। सेकंड मेथड देखो इसका क्या है, कि जो 90 है और ये बी है, कि बी एंड 90 ये दोनों कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मीन्स कि एक ही वर्टिक्स के अपोजिट आमने सामने है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो b इक्वल टू 90 डिग्री,
समझ में आ गया। तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी। फिर ये दोनों लीनियर पेयर एंगल, तो इसकी वैल्यू भी 90 आ जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट देखो 72 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 72 डिग्री। 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, कि कोई भी टू एंगल है उसका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो 70 डिग्री प्लस कोई भी एंगल मान लेंगे कि ए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो इक्वल टू 90। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 70 इधर आ जाएगा, तो 90 माइनस 72, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिग्री। मीन्स कि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 18 डिग्री है। तो आपको कैसे करना है कि इनको 90 में से माइनस करना है। सेकंड है 35, तो 35 का क्या होगा, 35 को 90 में से माइनस कर देंगे तो 35 का आ जाएगा। तो इसमें देखो सेकंड दिया 35 डिग्री, तो 35 90 माइनस 35 डिग्री, 35 मीन्स क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 65 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री, तो 55 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये थर्ड और फिफ्थ का करना है। थर्ड में देखो 45, तो 45 को 90 में से माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा, और 81 को माइनस करेंगे तो 9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा हमें। कौन सा एंगल पूछा है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जिसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो फिफ्थ में फर्स्ट दिया हुआ है 81 का सप्लीमेंट्री, मीन्स ए से टू एंगल जिनका सम 180 होगा, तो हम मान लेंगे कि एक तो 81 और सेकंड है ए, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री। ए की वैल्यू फाइंड कर लो 180 डिग्री माइनस 81, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 79 डिग्री। तो एक तो 81 था और सेकंड 79, तो ये दोनों क्या हो गए सप्लीमेंट्री हो गए। चेक कर लो, देखो इसकी जगह राइट करके कि 81 डिग्री प्लस 79 डिग्री इक्वल टू 180 आ रहा है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फिर है 72 का कैसे करना है कि 72 को 72 आ जाएगा या 72 प्लस ए इक्वल टू 180। सेकेंड और करवा देता हूँ, देखो कि 72 डिग्री प्लस ए मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो सम कितना होगा 180। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए तो इधर ही रहेगा। 180 में से 72 डिग्री को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। तो ये ए की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है कि इफ पी एंड क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि पी और क्यू क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि पी प्लस एंगल क्यू दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सम कितना होगा 90 डिग्री। ये तो इक्वेशन फर्स्ट ये दिया हुआ है हमें। और फिर दिया हुआ है कि एंगल क्यू प्लस एंगल आर, कि एंगल क्यू और एंगल आर वो क्या है सप्लीमेंट्री, तो उसका सम क्या होगा 180। ये इक्वेशन 2। अब देखो वैल्यू किसकी दी है कि एंगल पी इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल पी की 45 दी हुई है, और फाइंड किसकी करनी है एंगल आर, कि एंगल आर है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखो कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पी की वैल्यू राइट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से पेड वैल्यू इन पी। इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू कर देंगे पी की वैल्यू। पी कितना है 45, तो 45 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 45, इस 45 की साइड चेंज हो जाएगी, तो एंगल क्यू आ गया 45 डिग्री। अब देखो पी तो दिया हुआ ही था, क्यू हमने फाइंड कर लिया, तो इस इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो क्यू इक्वल टू 45 डिग्री बट इन इक्वेशन सेकेंड, किसको सेकेंड में रख देंगे, तो इसकी जगह रख दो कि 45 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आर की साइड चेंज नहीं करनी है, इसकी साइड चेंज कर दो, तो आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी
135 डिग्री। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी आ गई, क्यू की भी आ गई और पी की भी आ गई। हमें तो आर की फाइंड करनी थी। देखो क्या दिया हुआ है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री का हमें पता है 90 होता है। ये दोनों सप्लीमेंट्री थे तो 180 होता है। पी की वैल्यू थी तो इस इक्वेशन में पी की जगह 45 रख दिया, उसकी साइड चेंज कर ली तो क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की इसमें रख दी तो आर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है। 7 भी इजी है कि इन ए फिगर गिवन, कि एक आपको फिगर दी हुई है, देखो ये फिगर दी हुई है, इनसे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एंगल 2x है, ये एंगल 4x है और यहाँ दिया हुआ है C B O और एंगल A। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बहुत इजी है कि ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये 2 एंगल है, मीन्स कौन सा एंगल होगा, लीनियर पेयर एंगल। तो हम लिख देंगे कि 4x एंड 2x दोनों के हैं, या 4x एंड 2x की जगह हम एंगल का नेम लिख देंगे। देखो ये एंगल हो जाए एंगल AOC, कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कौन से एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल, कि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल है तो इसका सम 180 होगा, तो लिख देंगे कि AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है। AOC की जगह क्या है 4x, तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो 6x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में x की तो पूछी है, तो ये देखो 6 इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 180 डिग्री अपॉन 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। हमें तो x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। देखो कैसे हुआ कि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल है और लाइनियर पेयर एंगल में दोनों का सम 180 होता है, तो हमने 180 कर दिया और इनकी वैल्यू राइट कर दी कि AOC तो 4x है और BOC 2x है, दोनों को प्लस किया 180 आ गया। तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब 5.1 में आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इन नंबरों पे, कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन पे पूछ सकते हो। और आप 5.1 कंप्लीट करके इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपका होमवर्क सेंड करना है। ठीक है।